फादर्स नेम इज हामिद अली खान, तो मैंने कहा कि मैं इसके साथ अली लगाऊंगी। इट्स वेरी प्रेशियस नेम ऑल्सो, लाइक बू अली, महक अली। तो मीनिंग बहुत अच्छे। अच्छा, सर हम लोग ने अभी आपने वाला गाना गाया, रोज ने भी हमारा पुराना गाना गाया, तो वही बड़ी बात है कि पुराने गानों की अपनी ही एक खास होती है। तुम्हारी कोशिश ये होती है कि तुम पुराने गाने गाओ। जी, ओल्ड जो सॉन्ग्स होते हैं वो ज्यादा इंस्पिरेशनल भी होता है, सीखने के भी बहुत। तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है वैसे? ओल्ड पाकिस्तानी। वैसे तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है, किसको इंस्पायर करती हो, किसकी तरह बनना चाहती हो? लता जी। लता जी, ओह जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, मिदत भी हमारे साथ है, तो मिदत आपसे भी गाना सुनते हैं, कौन सा सुना रही हो? मैं लता जी का ही सुनाऊंगी, ऐसा समा ना। ठीक है। अभी जैसे मेरा गला भी बहुत खराब है। ये शब्द अच्छा, ये सारे सिंगर्स क्यों कहते हैं ये बात? नहीं वाकई ही। अच्छा, ठीक है, चलो हमने मान लिया। ये शहीद साहब नहीं कहते, कोई गाना गा नहीं कहता, ये कहते हैं सही, ये कहते रहने तो बच्ची के। चलो जी, मिदत। ऐसा ज़माना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते, ऐसा ज़माना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो
काफी अच्छा, बड़ा मजा आया, बहुत क्या बात है? सॉन्ग सिलेक्शन भी बहुत जबरदस्त। चिंटू बूढ़ा हो गया। क्या किया सलीम साहब इस काम के साथ? बहुत अच्छे सलीम साहब इसमें भी अच्छे नहीं लग रहे। मैं बाजी चश्मा हुसैन साहब के पीछे पड़े हुए, ये इतने बड़े स्टार हैं, आप इनको इससे मत कहा करें ना। तो ये मेरी मानो भी बहुत बड़ी स्टार है, लाइव शो करती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं रहने तो कितने ठीक करोगे ऐसे ही। अच्छा महक, आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, कौन कौन से ड्रामे आ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है? जी मेरे ARY से और दूसरे हम टीवी एक्सप्रेस उर्दू चैनल अभी भी चल रहे हैं TV1 पे। और अभी तो रमजान आ रहे हैं, तो फिर क्या प्लानिंग है रमजान के लिए? अगर मुझे कोई इस्लामी प्रोग्राम इन बिटवीन लाइक रोजा इफ्तार, वो तो मैं जरूर करूँगी। आई वुड लव टू डू दैट। और मेरी प्लानिंग में है कुछ प्रोग्राम अच्छा जो कि मैं करना चाहती हूँ, जिसमें यंग यूथ के लिए मैं करना चाहती हूँ कि नया टैलेंट सामने आए। जिस तरह ये छोटी सी बच्ची माशाल्लाह कितना प्यारा गा रही है, तो जब ये अपनी 22 और 25 एज को पहुंचेगी तो माशाल्लाह और बहुत अच्छा कितना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बहुत प्यारी आवाज है इसकी, बिल्कुल स्टार्स हैं। तो हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको हंट करना है, उनको ढूंढना है। तो ये सब हम लोगों का फर्ज बनता है कि हमें चाहिए कि हम इस तरह के कोई प्रोग्राम करें। सबसे ज्यादा एक होता है पेरेंट्स का, पेरेंट्स अगर अपने बच्चों की सपोर्ट करें तो वो आगे आते हैं। भी करते हैं, बट सम टाइम ये होता है कि आपको रास्ता नहीं मिलता, आपको सही रास्ता नहीं मिलता, आपको सोर्स नहीं मिलती। तो अब ये हम लोगों का फर्ज है जो मीडिया से रिलेटेड हैं, जो इस फील्ड में हैं, उनको चाहिए किस तरह के प्रोग्राम। अच्छा रोज किस तरह से छोटे उस्ताद तक पहुंची थी, किस तरह, आई मीन इस वक्त तो तुम उससे भी छोटी थी, तो वहाँ पे किस तरह से जाना हुआ था? कितने साल हो गए छोटे उस्ताद को? 3 साल? 2 साल, ठीक है। 2 साल होने वाले। तो ऐसा हुआ था कि पापा का कांटेक्ट हुआ था, क्या हुआ था बताओ? मैं PTV पे एक शो करती थी फन टाइम। उनके इसकी डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि इंडिया के लिए यहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं, आप जाओ। तो फिर मैं वहाँ गई, तो फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। अच्छा आई गॉट अ क्वेश्चन फॉर हर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड है म्यूजिक से, या आप खुद आपको? एक्चुअली मेरे पापा एक गिटारिस्ट थे पहले। अच्छा ओके। तो पापा को भी बिठाना पड़ेगा, इसका मतलब है पापा गिटार आएगा। मुझे फील हो रहा है आवाज से कि लाइक इतनी छोटी सी एज से, और फिर फादर जो इनके इतना इनकरेज किया है, तो वो इस फील्ड से होंगे तभी इतना बच्चे को। पापा गिटारिस्ट थे प्रॉपर, लाइक मतलब के शोज पे बजाना और किसी के साथ ऐसे बजाते थे, तो इसलिए मुझे भी उनसे शौक। तब क्या होता है, पापा गिटार लेके बैठते हैं और तुम सिंगिंग कर रही होती हो? जी यार क्या मजा आता होगा, है ना? और वो फैमिली सब साथ बैठती होगी। जी तो सही चीज समर कैंप पे होना चाहिए, एक बीच का जो एक वो है ना, बिल्कुल। तो ये तो फिर पापा को पकड़ना पड़ेगा। तो चिंटू इसको माइक दे। और इनके पापा भी कुछ ना कुछ गिटारिस्ट हैं, तो कुछ ना कुछ होंगे ही। अपनी लाइफ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा जो इनको दिया है। अच्छा मैं आप माशाल्लाह से लाइक आपने कुछ अर्से पहले आप जब PTV पे ड्रामे होते थे, वो वाले भी आपने ड्रामे किया, आप अभी के भी करिए, तो आपको कोई डिफरेंस फील हो रहा होता है? आपको लगता है कि नहीं वही काम है और काम आगे बढ़ता जा रहा है, या वो काम तो नहीं है, वो काम नहीं, टोटली चेंज है। और आजकल 3 तरह के ड्रामे बन रहे हैं। एक जस्ट टू मेक मनी, दूसरा जस्ट टू कॉपी अदर कंट्री, बिल्कुल। थर्ड इज मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रही हूँ, क्योंकि खुल के बात करनी चाहिए, इसमें कोई मुझे हेजिटेशन नहीं है। थर्ड इज दिस, जो अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, जिसमें आर्ट है, जिसको हम आर्ट को पेंट कर रहे हैं लोग, वो बहुत कम है। वो कम है, लेकिन वो नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ चैनल हैं जिनमें लाइटिंग, जिनमें जो कंटेंट है, जो कि आपका स्टोरी होती है, यानी जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उस पे वो कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। वो ये टॉप्स, ज्वेलरी, मेकअप, इस पे नहीं। जो आपके कैरेक्टर की डिमांड है, अगर उसको वैसे ही आप उसी तरीके से पेंट करेंगे ना, तो वो कैरेक्टर निकल के आता है। और पहले के जो डायरेक्टर्स थे, वो जब ऑडिशन करते थे, कास्टिंग करते थे, तो वो देखते थे कि ये कैरेक्टर इसमें फिट है, इस कैरेक्टर में ये इसके लिए बना है, तो ऑलरेडी पेंट हुआ होता था, ऑलरेडी पेंट हुआ होता था, उसमें थोड़ा सा वो उसको संवार देते थे, तो आपको रियल लगता है। पहले इतने ग्लैमरस नहीं होता था, अब बहुत ग्लैमर आ गया। अब क्या होता है कि अब कंपटीशन ग्लैमर के साथ अब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे, इन दैट सेंस कि आपको ग्लैमर भी रखना है, फिर आपको परफॉर्मेंस भी देनी है, फिर आपको अपने कैरेक्टर को भी जहन में रखना है। इवन विद मी, लाइक मैं तो अपने अभी भी जो काम कर रही हूँ, तो मेरे जहन में होता है कि ये कैरेक्टर है, तो मुझे इसको ऐसे पेंट करना है, ये कॉस्ट्यूम है, ये मेकअप होना चाहिए, ये परफॉर्मेंस। तो ये हमारी सब लड़कियां अगर इस तरह नई भी जो आ रही हैं,
अगर उनको मोबाइल से और दूसरी चीजों से उनको अच्छा, उसको मोबाइल फोन नहीं इतना नहीं उस वक्त नहीं होते थे, ना, तभी तो पेजर आसानी होता होती है। था, पेजर भी बाद में आया, लाइक परफॉर्मेंस पे इस वक्त ज्यादा कंसंट्रेट कर लेते तो हो इसलिए ज्यादा Concentration लॉट्स ऑफ थिंग्स, अभी तो Exactly. फिर जिंदगी बहुत आगे जा तो चुकी ये है। रोज एक और गाना हम सुनना चाहेंगे, बिल्कुल। जमान जा रही है जी कि रोज से एक और गाना सुनाए, तो बिल्कुल अब जो मैं गाना सुनाने जा रही महक जरूर ना सुना है ना, रोज से एक और Of course. है ना? और कोई फास्ट सुना दो, कोई अच्छा अच्छा सा। मजे का, मॉर्निंग में थोड़ा फ्रेश फील हो। भाग भाग के सुना दो। हाँ, अभी फ्रेश कौन सा सुना, अभी तुम्हारा कोई सेट हुआ हुआ है वहाँ पे? सेट हुआ हुआ है तो वही सुना। चलो वही सुना दो। लता जी का है, बाहों में चले आओ। बाहों में चलिया बाहों में चलिया हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज तक नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चली हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। कभी कभी कुछ तो कहा मिला हमसे, एक कब से आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, कभी कभी कुछ तो कहा मिला हमसे, एक कब से आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चली हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। कहीं जाना है नजर चुरा के क्यों, फिर थामी थी साजन तुम मेरी कलाई क्यों, हाँ चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चली हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चली हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छे, अच्छे। आप भी मजा बहुत आया। अच्छे, आप भी और आपकी